फिर टूटा विराट का सपना, नहीं कर पाए नॉकआउट मैच को अपना। नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं दुबई में दे दनादन। जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। शारजा के मैदान पर ना तो रन बने और ना ही विराट कोहली का सपना पूरा हुआ। लगातार गिरते विकेट्स की वजह से आरसीबी सिर्फ 138 रन बना पाई और उसके बाद शुरुआती ओवर्स में कोलकाता नाइट राइडर्स के ओपनर्स ने इस बात को तय किया कि पुरानी गेंद होने से पहले वो इस तरह की शुरुआत दे देंगे जिसका फायदा पूरी टीम को मिलेगा और नतीजा ये कि कोलकाता नाइट राइडर्स 4 विकेट से मैच जीतने में कामयाब रही। मैच के हीरो रहे सुनील नारायण, जिन्होंने गेंदबाजी में 4 विकेट लिए और बल्लेबाजी में आतिशी बल्लेबाजी करके कोलकाता की राह को आसान कर दिया। विराट का सपना क्यों एक बार फिर नहीं हो पाया अपना, इस पर आगे बातचीत करेंगे। क्या पिच पढ़ने में विराट कोहली ने गलती की? सही टीम कॉम्बिनेशन ना खिलाना उनको पड़ा भारी, क्योंकि सिर्फ एक स्पिनर के साथ वो मैदान पर उतरे थे। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो 3 स्पिनर्स टीम के साथ थे जिन्होंने मैच में बड़ा फर्क डाल दिया और इस बात को विराट कोहली ने भी माना जब वो मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने कहा कि कोलकाता के स्पिन गेंदबाजों ने मैच में बड़ा फर्क डाल दिया। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं विराट कोहली ने मैच हारने के बाद क्या कहा। ये मैच बतौर कप्तान उनका आखिरी मैच था आरसीबी के लिए, लेकिन उन्होंने वादा भी किया कि वो आरसीबी के लिए आगे खेलते हुए नजर जरूर आएंगे। वहीं इवन मॉर्गन जो एक क्लोज मैच जीतकर आगे बढ़े हैं कदम फाइनल की तरफ, उनका क्या कुछ कहना है, सबसे पहले आइए वो सुन लेते हैं। ऐसा लग रहा था मानो पहले पिच पढ़ने में गलती की विराट कोहली ने और इससे ठीक पहले प्लेइंग 11 चुनने में भी बड़ी गलती नजर आई जब ज्यादा तेज गेंदबाज उन्होंने टीम में खिलाए। वहीं अगर आप कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें, 3 क्वालिटी स्पिन गेंदबाज के साथ वो शारजा के मैदान पर उतरे और इस बात को तय किया कि आरसीबी कोई बड़ा स्कोर इस मैदान पर नहीं बना पाएगी। सबा करीम और रितेंद्र सोढी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स। सबा भाई, विराट का सपना एक बार फिर नहीं हुआ अपना और इसके पीछे खुद की उनकी गलती एक बार फिर नजर आई। इतने ज्यादा तेज गेंदबाजों को खिलाना एक ऐसी पिच पे जहां पर तेज कुछ भी नहीं था, स्पिन गेंदबाजों का बोलबोला था और इस बात को माना भी विराट ने कि कोलकाता के तीनों स्पिनर्स ने बड़ा फर्क डाल दिया इस मैच में। राजीव, पर आरसीबी के पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था उनके पास 11 में, शाहबाज अहमद। उनका क्या काम था 11 में? उनका काम यही था कि उनसे अच्छी गेंदबाजी कराई जाए और वो बंगाल के लिए खेल चुके हैं, उनके पास अनुभव है और जब भी उन्होंने गेंदबाजी की सफलता मिली है। कौन से बॉलर को कब लगाना है, यहाँ पर मुझे लगता है चूक हुई है आरसीबी की तरफ से। और कई बार ये मैचअप्स के चक्कर में हम लोगों के पास जो अगर रेगुलर स्पिनर होता है उसको लोग करवाते नहीं है। अब सुनील नारायण के सामने आपने डैन क्रिश्चियन को क्यों गेंदबाजी करवाई? उन्होंने उसी ओवर में मैच जो है एक प्रकार से खत्म सा करवा दिया। तो मुझे लगता है कि जो कॉम्बिनेशन के साथ आप उतरे हैं मैदान पर, उनको भी आपको ठीक प्रकार से यूटिलाइज करना होगा, जो कि आरसीबी ने किया नहीं। हालांकि विराट ने सही कहा कि शुरुआत बेहतरीन मिली थी आरसीबी को और जहां पर उसके बाद जो स्कोर बनाना चाहिए था वो कठिन हो जाता है और इसीलिए इस विकेट पर पहले बल्लेबाजी करना मुझे लगता है कि सही निर्णय नहीं है, क्योंकि पास स्कोर क्या है ये पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके ऊपर से जब आपके पास 3 स्पिनर्स हैं, अगेंस्ट आपके पास 3 स्पिनर्स हैं, उनके सामने मिडिल ओवर में रन बनाना बड़ा कठिन है। उसके ऊपर से जब आपके पास जब कैलिबर के स्पिनर्स हो, उनके पास शकीबुल हसन है, सुनील नारायण है, वरुण चक्रवर्ती हैं, मुझे लगता है बहुत कठिन हो गया आरसीबी के लिए। हालांकि उन्होंने प्रयास जरूर किया पर सुनील नारायण मेरे विचार से बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इस मैच में। रितेंद्र, आप कैसे देख रहे हैं? आपने कल ही प्रेडिक्शन कर दिया था कि कोलकाता नाइट राइडर्स भारी पड़ेगी आरसीबी पे और आपने कहा भी था कि शारजा में कोलकाता के स्पिनर्स जो हैं वो अपना जलवा बिखेरेंगे और ठीक वैसे ही हुआ। अगर आप मिडिल ओवर्स में देखें, 12 ओवर गेंदबाजी की है यहाँ पर। जिस तरह से कोलकाता के स्पिन गेंदबाजों ने वरुण चक्रवर्ती की बात करें, शकीबुल हसन की बात करें या सुनील नारायण की, और इन 12 ओवर्स में खाली 65 रन के आसपास दिए हैं, जो जिसने बड़ा फर्क डाल दिया पूरे मैच में और विराट ने भी इस बात को माना। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, आग लगाई है केकेआर ने कल दुबई में और जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, इनकी तूती बोली है। और हम सब बात करते हैं आप गेम को कैसे रीड कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या आप प्लानिंग कर रहे हैं टीम मीटिंग में, क्या आप उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं ग्राउंड में या नहीं कर पा रहे हैं। तो जो केकेआर की कल प्लानिंग थी, ये बॉल मेरे हाथ में, सफेद बॉल राजीव,
ये बॉल उनके लिए कल बोला है, और बॉल इसलिए बोला है क्योंकि ये बॉल घूमा है, और इसका श्रेय जाता है सुनील नारायण को, वरुण चक्रवर्ती को, शाकिब उल हसन को। इन्होंने बांध डाला आरसीबी को, क्योंकि जिस तरह स्टार्ट मिला था ऐसा लग रहा था फ्लायर है, आरसीबी 170-80 रन कर सकती है, लेकिन जिस तरह आउट किया सुनील नारायण ने एबी डिविलियर्स को, मैक्सवेल को, आई थिंक ही इज अ क्लास अपार्ट। कोई रिएक्शन नहीं देते हैं जब वो आउट करते हैं सुनील नारायण, लेकिन रिएक्शन दुनिया देती है, उनकी बहुत तारीफ करती है। तो ये दर्शाता है कि जब आप प्लानिंग सटीक करते हैं, आप जीतना चाहते हैं, आप में भूख ज्यादा है, तो आप केकेआर बनते हैं। तो जी हां, आरसीबी जैसी बड़ी टीम को ध्वस्त करना, आई थिंक इट हैज टू गो टू केकेआर। केकेआर वर डिजर्विंग विनर्स। सबा भाई हसरंगा टीम में थे इनके पास, जिनको बहुत अच्छी प्राइस पे लिया गया था। एक चूक थी, एक एक्स्ट्रा स्पिनर आप खिला सकते थे, ये देखते हुए भी कि बहुत ज्यादा अगर लेफ्ट हैंडर्स हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में, तो फिर आप एक रिस्ट स्पिनर या एक ऑफ स्पिनर खिला ले टीम में। ये लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाना भी और उसको गेंदबाजी ना कराना, ये थोड़ा समझ से परे था। और ये कहां पे, किस किताब में लिखा हुआ है जो विराट बार बार फॉलो करते हैं कि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आ जाएगा तो लेफ्ट आर्म स्पिनर को नहीं गेंदबाजी कराएंगे? तो फिर आप चहल से क्यों गेंदबाजी करवा रहे हैं? मुझे लगता है अगर क्वालिटी स्पिनर है आपके पास, उसको आपको गेंदबाजी करानी होगी। तो उस प्रकार से देखा जाए तो सुनील नारायण एबी डिविलियर्स के सामने क्यों गेंदबाजी कर रहे थे, वरुण चक्रवर्ती ग्लेन मैक्सवेल के सामने क्यों गेंदबाजी कर रहे थे, देवदत्त पाडिक्कल के सामने शाकिब उल हसन क्यों गेंदबाजी कर रहे थे? अंत में आपको क्वालिटी स्पिनर्स चाहिए होते हैं, क्वालिटी बॉलर्स चाहिए होते हैं। और आपने सही कहा कि आपके पास हसरंगा जैसे लेग स्पिनर है, उनके पास अच्छी गूगली भी है, तो लेफ्ट हैंडर के सामने वो गूगली भी डाल तरह से युजवेंद्र चहल गेंदबाजी करते हैं। मुझे लगता है कि विकेट को पढ़कर उस हिसाब से 11 चुनना बहुत ज़रूरी होता है। जो आपके पास स्पिनर है टीम में, उसको अब आप करवा नहीं रहे हैं। अब डैन क्रिश्चियन को पता नहीं कितनी बार आपने ट्राई कर लिया, नंबर 3 को उन्होंने 1-2 मैचेस में भेजा है, वहाँ पर उन्होंने कुछ आपको ला कर दिया नहीं है। और अंत में उनकी बैटिंग की वजह से भी कोई बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी चूक हुई है आरसीबी की तरफ से, और उसी का खामियाजा भरना पड़ा है। पर अंत में केकेआर विशेष करके शारजा के विकेट में बहुत ही डेंजरस साइड है राजीव, क्योंकि उनके पास ये 3 क्वालिटी स्पिनर है। उसके साथ साथ ऑलराउंडर की वजह से उनकी बल्लेबाजी में जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा है। नंबर 7 पर कल आए हैं शकीब उल हसन, और वो नंबर 1 ऑलराउंडर है आईसीसी रैंकिंग में, कम से कम वाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट में। अंदाजा लगाइए कि इस टीम में गहराई कितनी ज़्यादा है। बिल्कुल। और रितेंद्र, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप रन चेस करने जा भी रहे हैं, तो आपके ओपनर्स इस बात को तय करें कि आपको स्टार्ट अच्छा मिलेगा। और जिस तरह की बल्लेबाजी शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर कर रहे हैं इन दिनों, उससे विकेट ऐसा लग रहा है कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता इन यंगस्टर्स के लिए। कमाल की शुरुआत थी जिसका फायदा अंत में मिला कोलकाता नाइट राइडर्स को। मैच भले ही आखिरी ओवर तक गया, लेकिन पहले 6 ओवर ने ही तय कर दिया था कि कोलकाता डोमिनेट करने जा रही है। जी हाँ राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आपने बॉलिंग इतनी अच्छी की, लक्ष्य ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी इस मैच का जो प्रेशर होता है प्लेऑफ का बहुत बड़ा होता है। अगर आप जल्दी आउट हो जाते हैं, शुरुआत में विकेटें गिर जाती हैं, तो आप पे ऑपोजिशन भारी पड़ सकते हैं। आरसीबी ने कोशिश तमाम की, लेकिन शुभमन गिल जिस तरह खेले हैं, जिस तरह वेंकटेश अय्यर खेले हैं, ये दोनों लंबी रेस के घोड़े हैं। तमाम टैलेंट इनके पास है, बेशुमार जिगर है इनके पास, और ये कंसिस्टेंसी जो दोनों दिखा रहे हैं ये कमाल की है। क्योंकि कई बार आप 1-2 मैच करते हैं, उसके बाद आप फ्लॉप हो जाते हैं, इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, लेकिन ये लोग तो रन पे रन बनाते जा रहे हैं, प्रेशर पर प्रेशर को झेल रहे हैं। तो जी हाँ, जिस तरह का स्टार्ट दिया दोनों ने वो बहुत इंपॉर्टेंट था। पहले 6 ओवर में डोमिनेशन दिखाई केकेआर ने, उसके बाद नारायण नारायण नारायण, सुनील नारायण की जितनी तारीफ की जाए राजीव कम है। आई थिंक ही हैज बीन स्प्लेंडेड एंड ही इज अ बिग मैच प्लेयर, ये केकेआर जानती है। सबा भाई, आपके लिए बड़ी धर्म संकट की स्थिति है। शारजाह में मैच है, दिल्ली वर्सेस केकेआर ये मुकाबला होना है क्वालिफायर 2 का। कैसे आप देख रहे हैं? आपने कहा जैसा कि बड़ी डेंजरस साइड है कोलकाता, और सामने आपकी फेवरेट दिल्ली कैपिटल्स। बड़ा ही कांटे का मुकाबला होने वाला है ये। राजीव, मेरे लिए धर्म संकट तो ये है कि दोनों ही मेरी फेवरेट टीम है, अब दोनों को मैं सपोर्ट करता आ रहा हूँ। पर इस समय मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल की तरफ मेरी रुझान ज़्यादा है, क्योंकि मैं दिल्ली कैपिटल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मुझे लगता है कि बहुत ही टफ इनकाउंटर ये होने वाला है।
और मेरा ये मानना है कि अगर एक या दो परिवर्तन दिल्ली कैपिटल्स अपनी टीम में करते हैं, विशेष करके मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर केकेआर के साथ कम्पीट करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी में और गहराई की आवश्यकता है। वहाँ पर मुझे लगता है कि एक और बल्लेबाज के साथ मैदान में उतरना चाहिए दिल्ली कैपिटल्स को, तभी यहाँ पर एक शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा, तभी दिल्ली कैपिटल्स के पास ज़्यादा चांसेस होंगे केकेआर को हराने के। आपको बहुत ही दिलचस्प ये मुकाबला होने वाला है। केकेआर का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ऊपर है इस समय, जैसे कि ऑयन मॉर्गन ने कहा कि उनकी गेंदबाजी अच्छी हो रही है, और सबसे बड़ी बात है कि उनका जो टॉप ऑर्डर है वो बड़े ही शानदार और रिफ्रेशिंग और पॉजिटिव तरीके से इस समय रन्स बना रहा है उनके लिए। सबा भाई, लेकिन अगर हम देखें केकेआर का जिस तरह कॉम्बिनेशन की आप बात करें, केकेआर से अगर कुछ सीख लेना हो दिल्ली को, तो आपको लग रहा है कि रिस्ट स्पिनर को लाना चाहिए? अमित मिश्रा जो पूरे सीजन में नहीं खेले, उनको यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। अश्विन क्योंकि बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं, आप उनको ड्रॉप करके ला सकते हैं। अमित मिश्रा को एक रिस्ट स्पिनर की जरूरत है दिल्ली को यहाँ पे। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है राजीव कि ये ज़रूर डिस्कशन होगा कि आपको विकेट टेकिंग स्पिनर्स चाहिए होंगे यहाँ पे राजीव, जो ऐसे बॉलर्स हों जो विकेट लें। अक्षर पटेल ने अच्छी गेंदबाजी की है, वो अच्छे ऑलराउंडर है, उनका तो खेलना बनता है, पर 4 ओवर डलवाने के लिए आपको एक ऐसा स्पिनर चाहिए जो आपको विकेट भी ला कर दे। और आर अश्विन को अगर हम देखेंगे तो पिछले 2-3 मैचेस में उन्होंने अपने 4 ओवर भी डाले नहीं है, तो हो सकता है कि वो बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिले 11 में। और उसके साथ साथ मैंने जो कहा, मुझे लगता है कि आपको एक और बल्लेबाज की जरूरत होगी जो नंबर 3 पर आकर आपके लिए बैटिंग करे। नंबर 4 श्रेयस अय्यर, नंबर 5 ऋषभ पंत, और उसके बाद आपके ऑलराउंडर्स शुरू हो जाता है। फिर हेटमेयर आ जाएंगे नंबर 6 पर। मुझे लगता है वो एक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। चलिए रितेंद्र, आपके लिए धर्म संकट तो कम से कम नहीं है, क्योंकि आपकी फेवरेट टीम इस समय ऑलरेडी फाइनल में है। आप किसके साथ जाएंगे, दिल्ली कैपिटल्स या केकेआर, जिसने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया आरसीबी के खिलाफ, और उनकी टीम के कॉम्बिनेशन के हिसाब से शारजा बेस्ट प्लेस है? जी हाँ, बिल्कुल राजीव, मैं 2 कारण हैं अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट अपनी टीम को करूंगा, और वो होगी केकेआर। एक तो ये लड़खड़ाती आई है, बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन दमखम दिखाया है इस टीम ने टॉप 4 में पहुंचने के लिए। और ये मैच शारजा में है, जिस तरह इनके स्पिनर्स हैं वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, शाकिब, ये कहर ढा सकते हैं। और दिल्ली का सूरत हाल कुछ ना कुछ आरसीबी की तरह है, इनके पास जबरदस्त ताबड़तोड़ प्लेयर है। हिटमेयर की बात करें, ऋषभ पंत की बात करें, लेकिन इन सबको पसंद है कि बॉल इनको आए, अच्छे टप्पे से आए, अब पेस से आए, और ये 3 बॉलर केकेआर के पेस को देते ही नहीं है, जो हमने कल देखा है आरसीबी के खिलाफ। तो बड़ा मैच है, कांटे की टक्कर है, लेकिन चेन्नई इंतजार कर रही है 15 तारीख को। कोई भी आए राजीव, चेन्नई का पलड़ा भारी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका। सबा भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विराट का सपना टूट चुका है, और अब सबको इंतजार इस बात का है कि चेन्नई के साथ भिड़ने वाली दूसरी टीम कौन सी होगी, क्योंकि सामने अब दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर की टीम है। एक टीम की ताकत उनके स्पीड वाले गेंदबाज हैं, वहीं शारजा के मैदान पर स्पिन गेंदबाजों का जलवा देखने को मिल रहा है। और क्योंकि मुकाबला अब शारजा के मैदान पर है, इसलिए ताकत और टीम कॉम्बिनेशन के लिहाज से हो सकता है केकेआर दिल्ली पे भारी पड़ जाए, इस बात की संभावना जताई जा रही है। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।